तो हम उनके विषय में सुनेंगे। आज सवेरे भी मैंने गर्ग संहिता से कुछ कथा पढ़ के सुनाई थी, और इस समय भी मैं दूसरी कथा राधा रानी के संबंध में सुनाने जा रहा हूँ। ये उस समय की घटना है जिस समय गर्ग जी नंद भवन में आए। ये क्या हो रहा है? गर्ग जी नंद भवन में आए और कृष्ण का नामकरण किया। कृष्ण का नाम, हरि बोल, ये आवाज़ ठीक है, हरि बोल। कृष्ण का नामकरण किया। और कृष्ण का नामकरण करने के बाद फिर गर्ग जी आए वृषभानु के घर में, है ना। तो ये जो बातें हैं ये हैं श्रीमद् भागवत में नहीं मिलती हैं, लेकिन ये बात जो है गर्ग संहिता में मिलती है कि जैसे नंद भवन में उन्होंने कृष्ण का नामकरण किया है और कृष्ण के और भी गुण बतलाए। इसके बाद गर्ग जी कहाँ पर आए? वृषभानु के भवन में आए, है ना। वृषभानु के भवन में आए और वृषभानु ने तुरंत उठ करके अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हुए। कौन? वृषभानु हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए, पूजन किया। वृषभानु ने एक मंगलमय आसन पर बिठाया और उनका विधिवत पूजन किया, फिर उनकी परिक्रमा की। इसके बाद वृषभानुवर इस प्रकार बोले। वृषभानु ने कहा, संत पुरुषों का विचरण शांतिमय होता है, क्योंकि संतों के कारण गृहस्थों को परम शांति प्राप्त होती है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा करते हैं, सूर्यदेव नहीं करते। सूर्यदेव तो बाहर का अंधकार नष्ट करते हैं, लेकिन भीतर का अंधकार महात्मा लोग नष्ट करते हैं। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। हे मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर ये बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह है किसके साथ किया जाए। इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए? हे मुने, राधिका नाम है कन्या वे मंगलाय नाम, कस्मै वराय दातव्या वद त्वं मे सुनिश्चितम। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं, आप दिव्य ज्ञान संपन्न है। इसके अनुरूप सुयोग्य वर जो होगा मैं उसी के हाथ में इस कन्या को दूंगा ना। तो नारद जी कहते हैं, नारद जी सुना रहे हैं ये कथा किसको? राजा बहुलार्ष को। कौन से राजा? राजा बहुलार्ष को सुना रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं, राजन, तब मुनि गर्ग मुनि वृषभानु का हाथ पकड़े यमुना के तट पर गए। अब गर्ग जी ने कन्या को नहीं देखा, कन्या को नहीं देखा, उनका हाथ पकड़ा और यमुना के तट पर गए। क्यों? एकांत में, एकांत में है। यमुना के तट पर गए, हरि बोल। ये क्या है? इसका जो है कुछ कनेक्शन। यमुना के तट पर गए और निर्जन अत्यंत सुंदर स्थान में कालिंदी के तट पर बैठे और वृषभानु को बिठाया और गर्ग मुनि इस प्रकार कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे वृषभानु जी, एक गुप्त बात है। क्या? एक गुप्त बात है, ये तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। एक गुप्त बात है, ये तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक धाम के स्वामी, साक्षात परिपूर्णतम, जिनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, वे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए। मैं उसको छोड़ दो अब, हरि बोल। उसको छोड़ दो, सब कुछ सुनाई पड़ रहा है। रहने दो। नंद के घर में प्रकट हुए हैं, ये बहुत गुप्त बात, किसी को नहीं बताना। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, गोलोक धाम के स्वामी हैं, जो श्री कृष्ण हैं, नंद के घर में प्रकट हुए हैं। तो वृषभानु ने कहा, उस समय वृषभानु ने कहा, हे महामुनि, नंद जी का भाग्य अद्भुत है, धन्य है।
अब आप श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। अभी वृषभानु को गर्ग जी ने उनकी कन्या के बारे में कुछ नहीं बताया। सुना है सब लोग? गर्ग जी ने वृषभानु को उनकी कन्या के बारे में कुछ नहीं बताया। वो तो अपनी कन्या के बारे में पूछ रहे हैं, और वो जो है दूसरा ही लगता है कि दूसरा विषय बोल रहे हैं कि नंद जी घर में श्री कृष्ण जो परात्पर भगवान हैं वो प्रकट हुए हैं। तो वृषभानु ने कहा कि नंद जी का भाग्य अद्भुत है, धन्य है। अब आप श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। तो गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की जो पटरानी है, प्रिया हैं, श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं, वही तुम्हारे घर में पुत्री रूप से प्रकट हुई। उन्हीं की पटरानी गोलोक धाम में विराजती हैं, तुम्हारे घर में प्रकट हुई हैं। ना ये बहुत गुप्त है, ये रहस्य है, तुम उन राधिका को नहीं जानते हो। श्री कृष्ण पट्ट रागिया गोलोके राधिका भिदा तद्गृहे सापि संजाता तुम न जानासी ताम पराम। नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय वृषभानु गोप के मन में आनंद की बाढ़ आ गई। पहले तो नंद महाराज के भाग्य की सराहना कर रहे थे, अब तो जो है अपना भाग्य, जब उन्होंने देखा कि मेरा इतना बड़ा भाग्य है, आनंद की बाढ़ आ गई और अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कीर्ति को बुला करके विचार किया। अब एकांत में गर्ग जी के सामने कीर्ति को ही बुलाया, जल्दी आओ जल्दी आओ। एकांत में जो है अब केवल दो लोग हैं गर्ग जी के सामने, वृषभानु और कीर्ति। विचार किया और राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः गर्ग जी से कहने लगे। वृषभानु ने कहा, हे द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी ये कमल नयनी कन्या समर्पण करूँगा। कौन बोले? वृषभानु बोले, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने मुझे ये सन्मार्ग दिखाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संपन्न होना चाहिए। अब आप ही विवाह करना है ना। तो गर्ग जी ने कहा, हे राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा, जो पहले से निश्चित हो चुका है। तो गर्ग जी कहते हैं कि इनका विवाह होगा, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा राधा कृष्ण का विवाह। हाँ, यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा, वृंदावन के निकट जन शून्य स्थान। क्या कोई मनुष्य इनके विवाह को देखने योग्य नहीं है। जन शून्य स्थान में स्वयं ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। अहम न कारयिष्यामि विवाहम अनयोर नृपै तयोर विवाहो भविता भांडीरे यमुना तटे वृंदावन समीपे चा निर्जन सुंदर स्थले परमेष्ठी समागत्य विवाहम कारयिष्यति। वृंदावन के निकट ब्रह्मा जी, हे गोपवर, तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा समझो। अब ये बताना भी नहीं किसी को बताना नहीं, अपने मन में समझ लो कि उनकी ही ये वल्लभा है, वल्लभा समझो। संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम हो, जिनके घर में भगवान की प्रियतमा आए तो तुम वो राजा हो। राजाओं के शिरोमणि तुम हो और लोगों का शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोप गोलोक धाम से इस भूमंडल पर आए हो। अब सबका बता दिया, जितने भी गोप हैं ब्रज के, है ना, तुम संपूर्ण गोप गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो। वैसे समस्त गोपियाँ भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से यहाँ आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी देवताओं को जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे आंगन में गुप्त रूप से विराज रहे हैं। यद दर्शनम दुर्लभमेव दुर्घटम देवस्य यज्ञेन
जन्म भी किमो सविग्रहाम ताम तव मंदिराजरे लक्षन्ति गुप्ताम बहु गोप गोपिका। बहुसंख्यक गोप और गोपियाँ उनका साक्षात दर्शन करती हैं, जिनका दर्शन देवताओं को भी नहीं मिलता। झांकी नहीं मिलती, दर्शन तो बहुत दूर की बात है। झांकी मतलब एक झलक भी नहीं मिलती देवताओं को हैं। वे जो है अब गोप गोपियाँ साक्षात दर्शन करती हैं। तो नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका और भगवान श्री कृष्ण का ये प्रभाव सुनकर वृषभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित और आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे, तथा च विस्मित और राजन दंपति हर्षितो परम राधा कृष्ण प्रभावम च स्तुत्वा श्री गर्ग मोचतु। तो दोनों बोले, दोनों कौन? वृषभानु और कीर्ति दोनों बोले, हे मुनिवर, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। तो गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का ये सारांश सुना है कि राधा में 4 अक्षर हैं, रा फिर आ फिर धा फिर आ। तो रा से रमा का बोध होता है, रमा यानी लक्ष्मी, रा से रमा का बोध होता है। फिर धा से धरा का, इसमें संस्कृत में आएगा, रम्या तूरकार आकारस्त्वादि गोपिका धकारो धरया ही स्यात् अकारो बिरजा नदी। तो रा फिर आ, तो रा से रमा लक्ष्मी, फिर आ से है आदि गोपिका, है ना। फिर तीसरा धा का मतलब धरा, और चौथा आ बिरजा नदी। तो 4 पत्नियां भगवान की हैं, भगवान की 4 पत्नियां हैं, लीला देवी, भूदेवी, श्रीदेवी, बिरजा देवी, है ना। तो उनका चारों का तेज है जिसमें वो राधा हैं। ये सब की सब कुंज भवन में जाकर राधिका के शरीर में लीन हो गई। जब राधा रानी आई तो चारों देवियाँ इनके शरीर में लीन हो गई। इसलिए राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। श्री कृष्ण को परिपूर्णतम, राधा को परिपूर्णता। तो जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, इस समय भार्या सहित वृषभानु के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर आनंद की मूर्ति बन गए। इस प्रकार वृषभानु ने गर्ग जी की पूजा की और गर्ग जो है स्वयं अपने स्थान को चले गए। अब जो विवाह की बात गर्ग जी ने बताई थी कि ब्रह्मा जी करेंगे, अब वो घटना अब शुरू होती है, तो उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। अब राधा कृष्ण का विवाह की घटना कैसे प्रारंभ होती है। एक दिन नंद जी अपने पुत्र को अंक में लेकर लाल लड़ाते और गाँव में चराते हुए गांव के पास से बहुत दूर निकल गए। नंद जी धीरे धीरे भांडीर वन में पहुंच गए, जहाँ पर जो है यमुना जी का शीतल जो है जल है और पवन भी बहती है। थोड़ी देर में वायु का वेग प्रखर हो उठा और मेघों की घटा से आकाश ढक गया और वृक्षों के पत्ते टूट कर गिरने लगे और बड़ा भय उत्पन्न होने लगा। उस समय महान अंधकार छा गया और नंद नंदन रोने लगे। पिता की गोद में बहुत भयभीत हो गए। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद में लिए श्री हरि की शरण में गए। अब कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, तो मेरे पुत्र की रक्षा करें, तो श्री हरि की शरण ले रहे हैं। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश पैदा हुआ। क्या हुआ समय? करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश पैदा हुआ। संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश आया और क्रमशः निकट वो प्रकाश आ रहा था। तो उसमें ये पंखा बंद कर दिए, वो हो रहा है जो काम हो रहा है। तो उस प्रकाश में जो है नंद ने क्या देखा? वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा।
श्री राधा को देखा उस प्रकाश में, और वे करोड़ों चंद्रमा की कांति धारण किए थीं और नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण में मंजीरों की ध्वनि से नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था और कंकड़ों की झनकार भी उसमें मिली थी। रत्नों के हार हैं, मुद्रिका है, बाजूबंद है, उद्भासित हो रही हैं। नाक में मोती की बुलाक है और नक बेसर की शोभा हो रही है। कंठ में कंठा धारण किए हैं, सीमंत पर चूड़ामणि धारण किए हैं, कानों में कुंडल झलमला रहे हैं। श्री राधा के दिव्य तेज से नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया। राधा रानी का दिव्य तेज देख करके नंद ने तत्काल अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, हे राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राण बल्लभा हो। ये गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। हे राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे गोद से ले लो। नंद जी कह रहे हैं, अपने प्राणनाथ को मेरे गोद से ले लो, ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम इस भूतल पर मेरी रक्षा करो। तुमने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है, वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। नंद जी ने ये राधा रानी से कहा। गुप्तम तिदम गर्ग मुखे न वेदमी गृहाण राधे निजनाथ मंकाम एनम गृहम प्रापय मेघ भीतम वदामि चेत्थम प्रकृतिर्गुणाढ्यम। तो राधा ने कहा, नंद जी तुम ठीक कहते हो। राधा जी ने क्या कहा, नंद जी तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया। हाँ, अहम प्रसन्ना तव भक्ति भावान मद दर्शनम दुर्लभमेव नंद। तो नंद जी बोले, हे देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रियतम के चरणों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। अगर सच में प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रियतम के चरणों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग भी सदा मिलता रहे। साधु संतों का संग प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे ना। तो ये सब जो है सोचने वाली बात है कि क्या हमें मांगना चाहिए, है ना, हमें क्या मांगना चाहिए। यदि प्रसन्नासी तदा भवेन में भक्तिर दृढ़ा को युवपदाम जय सताम च भक्तिस्तव भक्ति भाजाम संगा सदा मेथ युगे युगे च। तो नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहा। राधा रानी क्या कहा, तथास्तु, है ना, मतलब ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया, है ना। अब राधा रानी जो है मतलब पूर्ण उसमें है, अवस्था में है, और कृष्ण जो है छोटी अवस्था में, शिशु अवस्था में। तो नंद की गोद से कृष्ण को राधा रानी ने ले लिया। फिर जब नंद जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए तब राधिका जी भांडीर वन में गई हैं। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी भूतल पर उतरी थी उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। 84 कोस की जो ब्रजभूमि भगवान ने गोलोक धाम से भेजी थी, वो ब्रजभूमि अब दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई, है ना, प्रकट हो गई है। तो उसमें पद्मराग मणि से जटित सोने की भूमि शोभा पा रही। क्या हो गई, सोने की भूमि हो गई और पद्मराग मणि से जटित स्वर्ण भूमि, और दिव्य वृक्षों के साथ जो है बड़े जो है शोभा हो गई। दिव्य वृक्षों के साथ बड़ी शोभा हो गई। और यमुना के तट भी जो है सोने के बने हुए महल और रत्नों के सीढ़ियों से संपन्न हो गई। यमुना जी में रत्नों की सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी और तट पर सोने के महल दिखाई देने लगे, है ना। और हाँ, गोवर्धन पर्वत रत्नों की शिलाओं से पूर्ण हो गया। रत्नों की शिलाएं, है ना, तो कितना प्रकाश पैदा हो रहा है ना। और सुंदर रत्नों ये हो गया गोवर्धन पर्वत रत्नों की शिलाओं। और उसके सोने के शिखर सब ओर से प्रकाश फैलाने लगे। तब मतवाले भ्रमरों और झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वो पर्वतराज एक गजराज की भांति सुशोभित हो रहा है। अब राधा कृष्ण का विवाह होना तो कितना सौंदर्य उस पृथ्वी का और गोवर्धन पर्वत का
और यमुना जी का और महल बन गए। उस समय वृंदावन के निकुंज ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, उसमें सभा भवन बन गए, सभा भवन दिखाई देने लगे, प्रांगण और दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। बसंत ऋतु की पूरी मधुरिमा प्रकट हो गई। बसंत ऋतु और जो भ्रमर हैं, मयूर हैं और कपोत यानी कबूतर और कोकिल, इनकी जो है आवाज़ें, मधुर आवाज़ें प्रकट हुई। और दिव्य मंडपों के शिखर सोने और रत्नों से खचित कलशों से अलंकृत हैं। शिखर भी जो मंडप के हैं वो सोने के हैं। और सब और फहराती हुई पताकाएँ शोभा पा रही हैं। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ जहाँ की सोने के सुंदर कमल खिले हुए है ना, और उन कमलों पर बैठी हुई जो मधुप हैं तो वो मधुर मकरंद का पान कर रहे हैं। दिव्य धाम की शोभा का अवतार हो गया। साक्षात पुरुषोत्तमोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके राधा के सामने खड़े हो गए। अभी राधा की गोद में थे और अभी किशोर अवस्था में आ गए। तो किशोर किशोरी, राधा रानी पहले से किशोरी हैं और कृष्ण शिशु रूप में है तो गोद में लिए हैं। लेकिन कृष्ण जो है अब राधा की गोद से उतर के सामने खड़े हो गए, किशोर रूप धारण करके अवतरण सामने खड़े हो गए। और पीताम्बर शोभा पा रहा है भगवान, और कौस्तुभ मणि से विभूषित हैं, हाथ में बंसी धारण किए हुए हैं और करोड़ों करोड़ों कामदेवों को मोहित कर रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। ये बहुत मतलब अद्भुत घटना है ना। विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए और उस मंडप में विवाह की सब सामग्री इकट्ठी करके रखी हुई, सब पहले से सब रेडी, कोई नहीं है। विवाह की सामग्री सब तैयार है। मेखला, कुशा, 7 प्रकार की मिट्टियाँ, जल से भरे कलश और सब मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर दोनों प्रिय प्रीतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा प्रकट कर दी। दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति सुशोभित हो रहे हैं। मेघ के साथ बिजली जैसे मान लो स्थिर हो गई। मेघ में बिजली स्थिर नहीं होती है, बिजली तुरंत जो है चली जाती है। लेकिन मेघ में बिजली स्थिर हो जाए तो कैसा लगे। भगवान मेघ के समान सुंदर है और राधा रानी विद्युत के समान है। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी आकाश से उतरकर श्री कृष्ण के सामने आए। किस लिए आए? विवाह करने के लिए। तो 3 ही लोग हैं, राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी हैं। और उनके दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर चारों मुखों से स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तो हे प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं, अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं, अगणित ब्रह्मांडों के पालक हैं। ऐसे आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्वयं दो संख्यान पतिम परात्परम राधापतिम त्वाम शरणम व्रजाम्यहम। आप गोलोक धाम के अधिनाथ हैं, आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक में लीलाएं करती हैं। जब आप वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं तो राधा रानी आपके साथ हमेशा रहती हैं। वैकुंठनाथ के रूप में आप जब होते हैं, गोलोकनाथ के रूप में तो राधा रानी अपने रूप में है, और जब वैकुंठनाथ के रूप में आप विराजित होते हैं तो ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती हैं। तो भगवान अनेक रूप धारण करते हैं तो राधा रानी भी उनके साथ रहती हैं, उन्हीं अनुरूप रूपों में। गोलोकनाथ स्तमते लीलो लीलावती यम निजलोक लीला वैकुंठनाथोसि यदा तुमेव लक्ष्मी तदेयम वृषभानुजाहि। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं, रामचंद्र के रूप में, तब ये जनक नंदनी सीता के रूप में आपकी सेवा करती हैं। ये हमेशा आपके साथ रहती हैं। आप श्री विष्णु हैं तो ये कमल वनवासिनी कमला हैं। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं तो ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा के रूप में निवास करती हैं, है ना। यज्ञ और दक्षिणा
त्वं रामचंद्रो जनकात्मजेयं भूमो हरिस्तुं कमलालयेयं यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्री दक्षिणा स्त्री प्रति पत्नी मुख्या। आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्नियों में प्रधान है। आप नरसिंह हैं तो आपके हृदय में रमा रूप से निवास करते हैं और समय भी आपके साथ रहते हैं। नरसिंह हृदय में आप ही नर नारायण के रूप से तपस्या करते हैं। अब नर नारायण रूप से तपस्या करते हैं तो पूर्ण अखंड ब्रह्मचारी, तो उस समय भी आपके साथ रहती हैं, आपके साथ परम शांति के रूप में विराजमान होती हैं। और समय भी आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं तदनुरूप देह धारण करके छाया की भांति आपके साथ रहती हैं। ये राधा रानी ऐसी हैं। त्वं नारसिंहोऽसि रमा तदेयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा तुयं शान्तिरतीव साक्षात् छायेव याता च तवानुरूपा। आप ब्रह्म हैं तो ये तटस्था प्रकृति हैं। जब आप काल रूप में स्थित होते हैं तब इन्हें प्रधान प्रकृति के रूप में जाना जाता है। आप जगत के अंकुर महातत्व के रूप में स्थित होते हैं, तब ये राधा सगुणा माया रूप से स्थित होती हैं। जब आप मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतरात्मा रूप से स्थित होते हैं तब ये श्री राधा लक्षणावृत्ति के रूप में विराजमान होती हैं। जब आप विराट रूप धारण करते हैं तो ये अखिल भूमंडल में धारणा कहलाती हैं। हे पुरुषोत्तम उत्तम, आपका ही श्याम और गौर ये दोनों तेज सर्वत्र विदित है। आपका श्याम तेज, इनका गौर तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। श्यामम च गौरम विदितम धामः तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तम गोलोक धामाधिपतिम परेशरम परात्परम त्वाम शरणम व्रजाम्यहम। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है, ब्रह्मा जी ने जो युगल स्तुति की है, राधा कृष्ण दोनों की स्तुति की है, उत्तम स्तुति का पाठ करता है, वो समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है। हरि बोल, हरि बोल। स्तुति, और इस लोक में भी उसे स्वभावतः सौंदर्य प्राप्त होता है, समृद्धि प्राप्त होती है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है इस लोक में भी, है ना। पठेद सदा पठेद यो युगलस्तमं परम गोलोक धाम प्रवरम प्रयाति सह यह वे सौंदर्य समृद्धि सिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार के सिद्धि के लिए आप दोनों का वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं आपके विवाह की आवश्यकता नहीं, हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन लोक व्यवहार के अनुसार जो है आप दोनों का विवाह में संपन्न कराऊंगा। नारद जी कहते हैं हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। अग्निदेव के सामने बैठे हुए दोनों प्रिय प्रियतम के पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। ये सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और श्री राधिका से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएँ करवाईं। तो जैसे ही आज्ञा दे रहे हैं ब्रह्मा जी, राधा कृष्ण 7 परिक्रमा कर रहे हैं अग्नि की, फिर दोनों को प्रणाम करके विधाता ने दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर राधिका का हाथ रखवाया, श्री कृष्ण के वक्षस्थल में राधिका का हाथ रखवाया और श्री कृष्ण का हाथ राधिका की पीठ में रखवाया और फिर उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया, है ना। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनवाई। राधा रानी को आज्ञा दी कृष्ण के गले में केसर युक्त माला पहनवाई, जिसमें भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया। अब अग्निदेव को प्रणाम करो। अभी तो सबके परमेश्वर हैं, लेकिन विधि के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं प्रणाम करो अग्निदेव को। दोनों ने प्रणाम किया। राधा कराभ्याम प्रददौ चमालिकाम किंजल किनीम कृष्ण गले लीनादिनी हरे कराभ्याम वृषभानु जागले ततस्य बहिनीं प्रणमय्य वेदिवेन। और सुंदर सिंहासन पर उन दोनों को बैठाया। दोनों हाथ जोड़े मौन रहे, दोनों राधा कृष्ण हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री को
सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। तो पुरोहित भी हैं और पिता भी हैं, कन्या के पिता भी वही हैं, नहीं तो कन्या के पिता कहाँ है, तो कन्या के पिता ही बन गए। और राधा का जो हाथ है कृष्ण के हाथ में दिया, सौंप दिया। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए। अब ये भाग्यशाली जो है देवता लोग हैं जो कि दर्शन कर रहे हैं, मनुष्य में कोई किसी का सौभाग्य नहीं। देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों, किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। ये सब आकाश में हो रहा है गान, है ना। मृदंग, वीणा, मुरचंग, वेणु, शंख, नगाड़े, दुंदुभी और करताल ये सब बजने लगे। आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। देवता लोग आकाश में खड़े हैं, क्या सुन रहे सब लोग? ये आश्चर्य है। इस विवाह में जो है जमीन में कोई नहीं है, जमीन में तो तीन ही लोग हैं, ब्रह्मा जी हैं और राधा कृष्ण हैं, और सब देवता लोग जो है विद्याधर, चारण, किन्नर, अप्सराएं सब नृत्य कर रहे हैं, गीत कर रहे हैं, सब आकाश में हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। नंद जी कहाँ चले गए? नंद जी तो उनको बाहर छोड़ दिया। हाँ, नंद जी की गोद से राधा रानी ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया। हाँ, बिल्कुल एकांत में, है ना। हाँ, तो बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, अब भगवान विवाह हो गया पूरा, अब भगवान ब्रह्मा जी से बोले आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। अब भगवान बोले अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताओ। आपने विवाह किया, संपन्न किया, हाँ, तो वर के पक्षी से जो है अब दक्षिणा भी मिलनी चाहिए आपको, है। तो आप अपनी दक्षिणा बताइए, इच्छानुसार अपनी दक्षिणा बताइए, आपकी क्या दक्षिणा है ना। तो ऐसे में हम हुए तो क्या मांगेंगे कुछ सोच नहीं सकता ना, क्या मांगा जाए। तो सबसे बड़े व्यक्ति से सबसे बड़ी चीज़ मांगना चाहिए ना। तो दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, प्रभु मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। युगल चरणों की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए, है ना। उवाच तत्र विधिम हरिम सहम यथेप्सितं त्वं मद विप्रदक्षिणाम तदा हरिम प्राह विधि प्रभो में देहि तुदंघ्र्योर निज भक्ति दक्षिणाम। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के युगल चरणार बिंदुओं को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम किया। अपनी पुत्री के दोनों चरणों को प्रणाम किया। पिता करता है ना पुत्री के चरणों में, तो बारंबार दोनों हाथों मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया, है ना। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में बहुत हर्षोल्लास छा रहा था। तब निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया। अब राधा रानी ने अपने हाथ से खिलाया चतुर्विध अन्न, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, है ना। भक्ष्य और पेय लिए है चोष्य, तो ये 4 प्रकार का राधा रानी अपने हाथ से खिलाया। भगवान ने राधा रानी के हाथ से हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई सुपारी खाई, है ना। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। दोनों मधुर आलाप करते वृंदावन यमुना वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओर में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीताम्बर के छोर को पकड़ लिया। कृष्ण छिप गए, लेकिन पीताम्बर का छोर जो है दिखाई दिया राधा रानी, तो पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। श्रीमल्लता कुंज निकुंज मध्य निलीयमानं प्रहसन्तमेव विलोक्य शाखान्तरितं च राधा जगराय पीताम्बर मां ब्रजंती। फिर श्री राधा जी माधव के हाथों से छूटकर भागीं और युगल चरणों के नूपुरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई तो पुनः उठकर भाग चली राधा रानी। जैसे तमाल सुनहरी लता से सुशोभित होता है। तमाल का पेड़ जो है वो होता है मतलब सांवले रंग का होता है,
है ना। और राधा रानी जो है सुनहरी लता के समान है ना। तो तमाल जैसे सुनहरी लता से शोभित होता है और नीलम का महान पर्वत स्वर्णांकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार श्री राधा से श्री कृष्ण शोभित हो रहे थे। रास स्थली के निर्जन प्रदेश में, अब यहाँ बिल्कुल निर्जन, हाँ, पहुँचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कूजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मत वाले भ्रमर गुंजारव करते थे, बहुत से झरने और सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें लता बल रही हैं, प्रकाश फैला रही, लताएँ भी जो है प्रकाश फैला रहे हैं। गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। वृंदावन भृंग मयूर कूजल लतेप चरत्य रतीश्वरा परहा श्री राधया कृष्ण हरि परात्मा नर्त गोवर्धन कंदरासु। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। यमुना जल में खिले हुए लक्ष्य दल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। राधा के हाथ में लक्ष्य दल कमल है, कितना? 1 लाख दल का कमल। 1 लाख दल का कमल कैसा होगा सोचो, हैं? कोई कमल 8 दल का होता है, कोई 16 दल का तो बहुत है, 32 दल का तो बहुत है। 1 लाख दल का कमल, और भगवान राधा के हाथ से छीन करके भागे। भगवान जो है राधा के हाथ से छीन करके भाग चले। चकार कृष्णो यमुनाम समेत वरम विहारम वृषभानुपुत्र्या राधा कराल लक्ष्य दलम स पद्मम धावन गृहीत्वा यमुना जलेषु। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर और बंसी और बैंत अधिकार में कर ली। भगवान ने एक चीज़ भगवान राधा का लिया तो राधा ने 3 चीज़ें अपने अधिकार में कर ली। क्या क्या? भगवान का पीताम्बर ले लिया और बंसी और बैंत की छड़ी, तीनों अपने अधिकार में कर ली। तब श्री हरि कहने लगे मेरी बंसी दे दो। अब भगवान बोले मेरी बंसी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया मेरा कमल लौटा दो, मेरा कमल लौटा दो। राधा हरे पीते पटम च बंसीम वेतनम गृहीत्वा सहसा हसंती देहीति बंसीम बदतो हरेशा जगाद राधा कमलम नु देही। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। राधा ने भी पीताम्बर बंसी और बैंत श्री हरि के हाथ में लौटा दी। इसके बाद यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगीं। तब भांडीर वन में जाकर नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया और नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींची। उत्तम उत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी हरि को श्रृंगार कराने लगी तो श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर शिशु रूप बन गए, छोटे से बालक बन गए। अब राधा रानी कृष्ण का श्रृंगार कर रही तो श्री कृष्ण जो है छोटे से बालक, जो जैसे थे पहले वैसे छोटे से बालक बन गए। हरे च श्रृंगार मलम प्रकर्तुम समुदिता तत्र यदा ही राधा तदैव कृष्णस्तु बभूव बालो विहाय कैशोर वपु स्वयं ही। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। अब तो उनको माता चाहिए, यहाँ पर मैं कहाँ से आ गया। कृष्ण जो है राधा रानी के सामने ऐसे लग रहे हैं कि ये कौन देवी है, मुझे तो अपनी माता से काम है, इससे क्या करना। तो छोटे से शिशु के रूप में रो रहे हैं, मुझे तो अब माता का स्तन पीना है, मैं यहाँ पर कहाँ हूँ। कृष्ण जो है इस बार इस रूप में भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर राधा भी तत्काल विलाप करने लगी। अब राधा भी रो रही हैं, हे हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। राधा रानी रो रही कि मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। नंदे न दत्तम धिसुमे वेदादृशम भूमो लुटंदम प्ररुदंत माया हरिम मिलो क्या सुरुरोध राधिका तनो मायाम नु कथम हरे मयी। इस प्रकार विषाद ग्रस्त रोती हुई श्री राधा से आकाशवाणी ने कहा। अब शिशु हैं कृष्ण, वो थोड़ी बोलेंगे, आकाशवाणी ने कहा। राधा से आकाशवाणी ने कहा राधे इस समय शोक न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। ये सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गईं।
अब कृष्ण को गोद में ले लिया शिशु रूप में, और यशोदा के घर गई और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पति ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। और इतनी जो घटना है वो सब लुप्त है ना। और बहुत बड़ी घटना है, आकाश में बहुत बड़ी घटना हुई। सब आकाश देवता के अंदर बड़े सौभाग्यशाली वो जो है मतलब आए, उस विवाह में भाग लिया है ना। अब क्या कहती राधा रानी, तुम्हारे पति ने मार्ग में मुझे इस शिशु को दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, हे राधे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है, वन के भीतर भयभीत मेरे नन्हे से बालक की पूर्णतया रक्षा की। तुम धन्य हो, तुमने मेरे बालक की रक्षा की। वाच राधाम नृप नंद गेहिनी धन्यासी राधे ब्रजभानु कन्यके, तो या से सुर में परिरक्षितो भयान मेघावृते व्योमने भया तो रोवने। यों कहकर नंद रानी ने राधा का भली भांति सत्कार किया, उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे ब्रजभानु नंद श्री राधा को प्रसन्नता हुई। यशोदा जी की आज्ञा लेकर धीरे धीरे अपने घर चली गई। हे राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया है। ये कोई आसान नहीं है कि कोई सुने, ये गुप्त कथा है, ये नहीं मिलती कहीं, है ना। ये गुप्त कथा का वर्णन किया गया, जो लोग इसे सुनते पढ़ते अथवा सुनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग सुन रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई सुना रहा है ना। जो लोग इसे सुनते पढ़ते अथवा सुनाते हैं उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं होता। हरि बोल हरि बोल। इत्थम हरेर गुप्त कथा च वर्णिता राधा विवाह से सुमंगलावृता श्रुता च यैर्वा पठिता च पाठिता तान पाप वृंदान कथा स्पृशंति। तो इससे बढ़कर और कुछ है नहीं सुनने के लिए जो मैंने सुनाई। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, कोई प्रश्न है? जी माता जी। कृष्ण तो अपने लौकिक रूप में आ गए कि शिशु रूप में, लेकिन राधा रानी तब भी मतलब अलौकिक रूप में ही थी, क्योंकि जन्म तो दोनों का एक साथ। हाँ बिल्कुल, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। जब कथा का मंथन होता है तो ऐसे ही प्रश्न होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, है ना। तो राधा रानी जो है मतलब पूर्ण युवती हैं जैसे, है ना। और माता यशोदानंद को जो है मतलब सत्कार किया, तुमने मेरे बालक की रक्षा की। तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता यही चलता है कि अगर मान लीजिए कि राधा रानी का पहले अवतार हुआ, पहले जन्म हुआ और कृष्ण जो है मतलब बाद में प्रकट हुए, लेकिन जब लीला करते हैं तो कृष्ण जो है पूर्ण युवक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लीलाएं हैं भगवान की ब्रज में, जो कि ऐसे कहें भी पराई स्त्री से जो है मतलब कैसे आपने स्पर्श किया, पराई स्त्री का स्पर्श कैसे किया, तो कृष्ण की इन लीलाओं को कोई भी नहीं समझ सकता, है ना। और ना कोई ऐसी मतलब बात आई कि भाई ये जो है कैसे मतलब ये मतलब हुआ, क्योंकि कृष्ण जो है उस समय बालक ही हैं। और कृष्ण की लीलाएं ब्रज में कुल मिलाकर के 11 साल तक ही हुई, है ना। तो जिस समय रास लीला होती है तो कृष्ण भैया अपने यौवन रूप प्रकट करते हैं, है ना। और जो और भी गोपियाँ हैं जो बाद में जन्मी हैं तो वो भी जो है अपना यौवन रूप प्रकट करती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये है कि समाज में किसी प्रकार की जो है अब व्यवस्था नहीं होती, है ना। तो भगवान ने गीता में ये कहा है कि यद्यत आचरत श्रेष्ठ तत्ते वेद रोजना, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करे तो सामान्य लोग उसी प्रकार से करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तवर्ते, तो श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाणित कर दे तो सामान्य लोग वही करते हैं, है ना। तो ये जो प्रश्न है अगर मतलब उठे कृष्ण के विषय में, तो कृष्ण अपने बारे में कहते हैं, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रिता, अगर मैं बड़ी सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मम वर्तमान वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वशा, तो मेरे जो है देखा देखी सब लोग मनुष्य लोग भी जो है उसी प्रकार करने लगे, उसी देव रिमे लोका, और मैं ही इन लोगों का जो है फिर विनाश करने वाला हूँ, है ना। तो मेरे है तो मैं मतलब जब श्रेष्ठ स्थान भगवान प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस समय ब्रज में भगवान जो है छोटे से बालक हैं
और छोटे से बालक के रूप में अगर मान लो कोई चंचलता करते हैं, चोरी करते हैं या छेड़खानी करते हैं, तो इसकी नकल कोई नहीं करता कि भाई श्रेष्ठ व्यक्ति है। बालक तो है, बहुत प्यारा है, तो जो कुछ भी करता है उल्टा सीधा, वो सबको जो है क्या है कि आनंद है। तो आनंद होता है, सबको आनंद प्राप्त होता है। और कोई भी जो है मतलब उस तरह से समाज में वो इस तरह की गलत शिक्षा नहीं प्राप्त होती। तो भगवान ने ब्रज में जो लीलाएं की हैं, तो ये जो है अचिंत्य हैं, कोई सोच नहीं सकता। रासलीला जो भगवान की हुई, तो उसमें और ये विवाह लीला भी भगवान की किसी मनुष्य ने नहीं देखी, किसी मनुष्य ने नहीं देखी, है ना। ये तो देवता लोग जो बड़े सौभाग्यशाली देवता होंगे, वो जो है मतलब दर्शन करते हैं। और मनुष्य समाज में ये जो लीलाएं हैं, ये प्रकट हुई तब जब भगवान चले गए, अपने धाम में चले गए। बाकी लीलाएं हैं जैसे गोकुल में पूतना का वध हुआ, शकटासुर, बकासुर, अघासुर, कंस का वध हुआ, ये तो सब प्रसिद्ध हुई लीलाएं मानव समाज में। ये लीलाएं बिल्कुल अज्ञात, गुप्त हैं, अचिंत हैं। कोई मतलब सोच भी नहीं सकता कैसे छोटा सा बालक है, वो कैसे चाहे मतलब ये नृत्य करेगा स्त्रियों के साथ में, कैसे नृत्य करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है भगवान स्वयं पहले से सोच लेते हैं। जब 11 साल में भगवान ने कंस का वध किया, तब वो गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। तो अभी तो अशिक्षित बालक है। अशिक्षित बालक जो भी करे तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो उसको शिक्षा मिली। तो भगवान इस प्रकार से लीलाएं करते हैं ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए। तो वो अशिक्षित जैसे बालक होता है, चंचलता करता है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं माना जाता। और उसमें उसकी इंद्रियां भी विकसित नहीं होती हैं कि कोई मतलब उसमें विकार पैदा हो। लेकिन 11 साल में भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए और विद्याएं सब प्राप्त की और फिर शिक्षित हो गए। उसके बाद फिर मथुरा की जितनी लीलाएं की, द्वारका की जितनी लीलाएं की, अब वो समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। और श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करता है उस प्रकार से जो है समाज में वो प्रमाणित हो जाते हैं। तो भगवान ने फिर जो है अपने जो है श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जो आचरण किया, वो मानव समाज के लिए वो अनुकरणीय है। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न जी? जैसे कि हम देख रहे हैं अब कलयुग थोड़ा बढ़ रहा है आगे, और कुछ लोग हैं जो राधा कृष्ण की लीला को नहीं समझ पाते, और कुछ पीछे एक ऐड भी आई है जिसमें राधा कृष्ण के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया गया उनको। इस चीज़ को कैसे हम समझे और कैसे? अच्छा प्रश्न है इनका जी, क्योंकि ये बड़ी व्यवहारिक बातें हैं, क्योंकि ये सब जो है मतलब बातें उठाई जाती हैं। देखिए, राधा कृष्ण को जो है हमें ये समझना चाहिए कि इनका जो शरीर है ये हमारी तरह खून मांस से बना हुआ नहीं है, हैं। और इनकी जितनी भी लीलाएं हुई, जितनी भी लीलाएं, अब हम मतलब मान लो आज के मानव समाज में अब तो प्रसिद्ध हो गई लीलाएं, जो रासलीला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वस्त्र हरण कर रहे हैं, है ना। तो उसमें आप ये देखो कि कोई भी जो है मतलब गर्भाधान नहीं हुआ, किसी का भी गर्भाधान नहीं हुआ, है ना। तो भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, और इसमें जो है आप नकल नहीं करना चाहिए, उनकी नकल नहीं करना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है क्या कहते हैं उत्तर, तो कई उत्तर हैं इसके। एक उत्तर तो मैंने आपको दिया, दूसरा उत्तर सुखदेव गोस्वामी के धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। हाँ, कि जो ईश्वर जो होते हैं, ईश्वर तत्व जो होते हैं, तो उनमें साहस देखा जाता है कि धर्म का वो उल्लंघन कर दें, हैं। तेजी ये सामने दोष आए बहने सर्वभुजो यथा। तो तेजस्वियों को दोष नहीं लगता, जैसे अग्नि सब कुछ जला डालती है और अग्नि पवित्र रहती है। जितनी अशुद्ध वस्तुएं हैं उनको जला डालती है, अग्नि पवित्र रहती है। नैतत् समाचरे जातो मनसाभ्यनीश्वरः। जो ईश्वर नहीं है उसको मन से भी इस प्रकार की नकल नहीं करना चाहिए। शरीर की बात तो दूसरी है, मन से भी नकल नहीं है। नश्यत्यासु मोढ़्यात यथा रुद्रोभिजम नश्यत्यासु चरण मोढ़्यात यथा रुद्रोभिजम। अगर मूर्खता से अगर उस प्रकार का आचरण करेगा, हैं, तो क्या होगा, तुरंत ही नष्ट हो जाएगा, हैं। तो फिर एक उदाहरण दिया, जैसे रुद्र शिव जी ने, हाँ, जो समुद्र से मंथन से विष उत्पन्न हुआ था वो पी लिया था,
तो विष, शिव जी ने विष पी लिया, है ना, तो वो ईश्वर तत्व है, तो वो विष पी लिया, तो आप जो है उसमें से नकल 1% भी नहीं कर सकते, एक बूंद का आधा भी वो विष आप नहीं पी सकते, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से भी उत्तर दिया, है ना। तो कई प्रकार से उत्तर दिए जाते हैं। राधा कृष्ण का जो शरीर है वो भौतिक नहीं है, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है ना, दिव्य है, ठीक है ना। तो हमारा जो है जैसे मनुष्य का शरीर है और उसमें जो है फिर सहवास होता है, फिर गर्भाधान होता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, ये सब चीज़ें हैं भगवान के लिए। ये आदि रस जो है भगवान जो है जो दिखाते हैं अपनी लीलाएं, तो वो गोलोक धाम की नित्य लीलाएं हैं, गोलोक धाम की नित्य लीलाएं हैं जो कि ब्रज में उन्होंने उनका जो है कुछ नमूना दिया, है ना। और जो राधा रानी हैं तो लौकिक दृष्टि में विवाहिता हैं और कृष्ण जो है एक पराये पति के रूप में जैसे हों, और वो जो है उनसे मिलती हैं। गोपियाँ भी जो है कृष्ण से जो है मतलब उसमें मिलती हैं इस भाव में कि वो पराये पति हैं। तो ये परकीय रस भी जो है ये भगवान इसका जो है ये जो है आस्वादन करते हैं, परकीय भाव का आस्वादन करते हैं कि जितनी गोपियाँ हैं वो विवाहिता हैं और अपने पतियों को छोड़ करके और रात्रि में जो है भगवान के पास आती हैं रास में, है ना। तो ये भगवान के संबंध में कोई भी स्त्री अगर इस प्रकार से भगवान के प्रति आकर्षित होए, है ना, तो वो जो है प्रशंसा की बात है। ये भी जो है एक शिक्षा मिलती है, भगवान को जो है कोई भी स्त्री जो है अपना पति बना सकती है, अपना पुत्र बना सकती है, और मनुष्य भी जो है भगवान के साथ किसी भी प्रकार के संबंध में जो है अगर चिंतन करते हैं तो ये प्रशंसा की बात है। इसमें वो चीज़ नहीं होती है कि ये जो है शास्त्र के नियम तोड़ दिए या वैदिक नियम जो है टूट रहे हैं इसमें, है ना। तो किसी भी स्त्री के लिए विवाह के बाहर किसी पुरुष से आकर्षित होना निंदा की बात आती है, निंदा की बात होती है, लेकिन वही आकर्षण अगर कृष्ण के प्रति होए तो प्रशंसा की बात होती है। तो ये सब जो है भगवान ने जो नमूना दिखलाए लीलाओं का, तो इनसे जो है मतलब भगवान आकर्षित करते हैं जीवों का आकर्षित करते हैं, है ना। तो ये माधुर्य रस ये जो है वो है श्रृंगार रस, माधुर्य रस, है ना, ये सर्वोत्तम है ना, और परकीय भाव सर्वोत्तम है। तो वही चीज़ जो है भौतिक जगत में जो सबसे निंदा की बात होती है, आध्यात्मिक जगत में वही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रशंसा की बात होती है, ठीक है ना। लेकिन प्रभु जी मीरा ने तो मतलब कृष्ण को अपना पति माना, तो लेकिन उन्हें बहुत अपमान और सब सहना पड़ा राणा जी से। हाँ, तो जो भी हो, लेकिन बस कहने का मतलब यही है कि वो पूर्ण रूप से दिव्य भगवान के साथ संबंध है ना। और कोई ऐसा मतलब नहीं होता है संबंध कि भाई जो है वो ऐसा शारीरिक सहवास किया, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान के साथ भगवान के दर्शन में ही मतलब वो आनंद प्राप्त होता है, स्पर्श में ही वो आनंद प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ वो चीज़ नहीं होती कि भाई अब वो जो है मतलब वो होगा, गर्भाधान होगा, ये होगा, वो होगा। तो ऐसा भगवान के साथ में ऐसा नहीं होता है। बल्कि किसी स्त्री का अगर वो होता है, काम वासना भी अगर होती है भगवान के साथ में, और वो भगवान का स्पर्श करती है, तो उसकी काम वासना भी समाप्त हो जाती है। कुब्जा जैसे थे, काम वासना थी, तो काम वासना में उसने भगवान का स्पर्श किया, आलिंगन किया, तो उसकी काम वासना समाप्त हो गई। जबकि भौतिक जगत में क्या होता है, काम वासना को पूरा करोगे तो और बढ़ेगी, अग्नि में जैसे घी डालोगे तो और बढ़ेगी, है ना। लेकिन भगवान के साथ में वही काम वासना अगर की जाती है तो वो भी जो है समाप्त हो जाती है, दिव्य हो जाती है, ठीक है ना। तो भगवान के समय किसी भी प्रकार से जो है आकर्षण हो तो वो जो है अपने को क्या पवित्र बना देता है। जी माता जी। प्रभु जी, मैंने सुना है आप लोगों के मुख से कि राधा रानी जी का 2 बार प्राकट्य हुआ। राधा रानी का प्राकट्य 2 बार हुआ। 2 बार हुआ? हाँ जी, एक गोलोक में, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण थे वहाँ पर गोलोक में हुआ, एक बार वृंदावन में हुआ। देखिए, राधा रानी जो है उनके नित्य सहचरी हैं,
तो वो प्राकट्य हुआ, ये भी कहा जाता है उनका प्राकट्य हुआ, लेकिन हम लोगों को यही समझना चाहिए कि वो अनादिकाल से वो भगवान की सहचरी है। भगवान जैसे आदि पुरुष हैं तो वो आदि प्रकृति हैं, राधा रानी उनकी आदि शक्ति है। तो कभी भी उनका जो है वियोग नहीं होता है और एक दूसरे से हमेशा वो जो है उनका मिलन होता है। लेकिन विरह जो है, विरह का अनुभव करती हैं तो एक वो भी एक रस है, भगवान के साथ विरह का जो अनुभव होता है तो वो एक रस है जो कि जो गहराई से जो भक्ति करते हैं तो वो समझ पाते हैं। तो विरह की अनुभूति भी है ना। तो इसमें भगवान के साथ में जो भी संबंध होते हैं वो सब दिव्य होते हैं। तो राधा रानी को जो है मतलब कृष्ण के समान ही जो है पूर्ण रूप से, जैसे अनादि कृष्ण अनादि हैं, उनका आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, तो राधा रानी भी जो है अनादि प्रकृति है उनकी। ठीक है। जो आपने मतलब सुना कि प्राकट्य हुआ, तो प्राकट्य को इस तरह से हमें नहीं समझना चाहिए कि जैसे हमारा शरीर बनता है फिर नष्ट होता है, तो इस तरह से कोई मतलब राधा रानी का शरीर कोई भौतिक शरीर है, प्राकट्य हुआ है ना। तो हमारे शरीर में 5 परिवर्तन 6 परिवर्तन होते हैं, है ना। जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है, बड़ा होता है शरीर, फिर जन्म वृद्धि अस्तित्व, फिर बड़ा होना बंद हो जाता है, तीसरा परिवर्तन हुआ अस्तित्व, फिर प्रजनन, फिर और शरीर पैदा होते हैं, फिर क्षय, घटने लगता है शरीर, फिर विनाश, तो 6 परिवर्तन। तो वो राधा रानी के शरीर में नहीं, न कृष्ण के शरीर में। ठीक है, हो गया, धन्यवाद। हो गया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से राधा अष्टमी की कथा बताई। हम लोग महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस गीतामय प्रभु की जय। लोग गौर आरती करेंगे और फिर संकीर्तन होगा बहुत ही सुंदर। और आप लोग जाने से पहले ये पीछे से प्रसाद रखना है और प्रसाद का स्पेशली योगदान है आज कई माताओं ने बनाए अपने घर पे।